कहानी जंगल पुलिस, शेरू सिंह का न्याय। कभी हरे भरे और शांत रहने वाले सतयुग वन में अब डर और अराजकता बढ़ती जा रही थी। छोटे जानवर शिकारियों से डरते थे, हर रोज चोरी की घटनाएं होती थीं और ताकतवर जानवर कमजोरों को सताने लगे थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि जंगल में कोई कानून नहीं था। हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से काम करता और कमजोर जानवर हमेशा शिकार बनते। बंदर चंपू की केले की टोकरी रोज कोई न कोई चुरा लेता, खरगोश गोलू की गाजरें गायब हो जाती और हिरणों को हमेशा शिकारी जानवर डराते रहते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी जंगल का सबसे चालाक अपराधी गिद्दू गेद। वह अपनी चालाकी से छोटे जानवरों को डराकर उनसे खाना और सामान छीन लेता और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। जंगल के राजा शेर सम्राट ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने जंगल के सबसे बहादुर और न्यायप्रिय शेर शेरू सिंह को जंगल पुलिस प्रमुख बना दिया। शेरू ईमानदार, ताकतवर और होशियार था। वह चाहता था कि जंगल में शांति और न्याय बना रहे। शेरू सिंह ने अपनी टीम बनाई जिसमें तेजतर्रार लोमड़ी चतुरानी, उड़ने में माहिर तोता बुद्धिराज और ताकतवर भालू बलवंत शामिल थे। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे कि अब उनका भी एक रक्षक था। पहली चुनौती गिद्दू गिद्ध को पकड़ने की थी। वह बहुत चालाक था और कभी भी रंगे हाथों पकड़ा नहीं जाता था। एक दिन बंदर चंपू ने रोते हुए आकर शिकायत की, मेरा पूरा केले का बाग उजड़ गया, किसी ने रात में आकर सारे केले चोरी कर लिए। शेरू सिंह ने जंगल पुलिस को जांच का आदेश दिया। लोमड़ी चतुरानी ने केले के बगीचे में चारों ओर पैरों के निशान ढूंढे, तोते बुद्धिराज ने जंगल में उड़कर सभी जगह निगरानी की और भालू बलवंत ने गहरे जंगल के खतरनाक इलाकों में जाकर सुराग ढूंढे। अंत में बुद्धिराज ने देखा कि गिद्दू गिद्ध अपने ठिकाने में बहुत सारे केले खा रहा था। शेरू सिंह को खबर मिली और पूरी पुलिस टीम वहां पहुंच गई। गिद्दू गिद्ध ने भागने की कोशिश की, लेकिन भालू बलवंत ने उसे धर दबोचा। गिद्दू, अब तुम नहीं बच सकते, शेरू सिंह गरजा। गिद्दू ने माफी मांगी, लेकिन शेरू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर उसके अपराध उजागर कर दिए। गिद्दू को जंगल की जेल में डाल दिया गया और यह जंगल में न्याय की पहली बड़ी जीत थी। जंगल में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर एक और खतरा मंडराने लगा। एक डरावना भेड़िया कालू जंगल में आ गया। वह बहुत ताकतवर और क्रूर था। उसने जंगल में आतंक मचाना शुरू कर दिया। छोटे जानवर डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन हिरण रानी, जो जंगल में सबसे तेज दौड़ती थी, रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। कालू ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। अगर मैंने उसे एक हफ्ते में खाना नहीं दिया तो वह उन्हें खा जाएगा। ये सुनकर जंगल पुलिस सख्ते में आ गई। शेरू सिंह को पता था कि इस बार का मुकाबला आसान नहीं होगा। शेरू सिंह ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि कालू भेड़िया बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी कमजोरी उसका लालच था। लोमड़ी चतुरानी ने जंगल में यह अफवाह फैला दी कि एक गुफा में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा है। भेड़िया कालू को जब ये बात पता चली तो वह तुरंत उस गुफा में गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, भालू बलवंत और शेरू सिंह ने गुफा का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दिया। भेड़िया अंदर फंस गया। मुझे बाहर निकालो, कालू चिल्लाया। पहले हिरण के बच्चों को छोड़ो, शेरू सिंह ने गरजते हुए कहा। अंत में कालू ने मजबूर होकर हिरण के बच्चों को छोड़ दिया। शेरू सिंह ने उसे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब जंगल के सभी जानवर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। अब जंगल में नया नियम बनाया गया कि कोई भी कमजोर को सताएगा तो उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। जंगल पुलिस की निगरानी में अब चोरी, डर और अन्याय खत्म हो गए। बंदर चंपू अब खुशी से अपने केले उगाने लगा, खरगोश गोलू की गाजरें सुरक्षित थीं और हिरण बिना किसी डर के जंगल में दौड़ सकते थे। जंगल के सभी जानवर शेरू सिंह और उसकी पुलिस टीम का सम्मान करने लगे। सीख, न्याय और बहादुरी से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है।